तेजस्वी जी टिकटें बंटवारा में इतना बढ़िया हो जाते हैं तो आज लोकसभा में ये स्थिति नहीं होता। हम भले भांज ले कि 22% वोट आया है, हम ज़्यादा हैं। अरे तो भाई आप बगल में अखिलेश यादव को देख लीजिए, जो सीना पे चढ़ के योगी जी के सरकार को गिरा के दम ले लिया। अयोध्या में चुनाव अयोध्या फैजाबाद में चुनाव जीते हैं। आप लोगों को सीखना चाहिए ना। वो क्या बोलते हैं, पीडीए का बात करते हैं और आप किसका बात करते हैं, माई बाप। आपको भी सच्चाई पता है बिहार का कि आपको किसका वोट मिलता है, किसका नहीं मिलता है। बोरा भर भर के कौन जात वोट देता है? आपको 22% आपको लग रहा है कि वोट बढ़ा है। वोट क्यों बढ़ा है आप सोचिए ना। आप क्योंकि अब मान लीजिए बक्सर का चुनाव सुधाकर सिंह जीते हैं, वहाँ राजपूत समाज वोट दिया है। अब आप उसको अपना कोर वोटर मत ही मानिए, वो कल जाके हट जाएगा। आप बक्सर से किसी यादव को दे दीजिए ना टिकट, ददन पालवन को टिकट नहीं देगा। आप दे दीजिए ना, राजपूत थोड़ी ना टिकट उसको वोट दे देगा, कभी नहीं उनको वोट देगा। कि तेजस्वी जी जरूरी है, फलाना मजबूरी है, बस इतने जान जाइए। मतलब उनको काम से कोई मतलब नहीं, तेजस्वी जी जरूरी है और बाकी मजबूरी है। काम बता रहे हैं कैसे वोट दिया जाता है। ईवीएम लालटेन। नेता कैसा होना चाहिए, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, आप किसी भी देश के किसी भी विधानसभा से देख रहे हैं तो हमारा नेता कैसा होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए कि हमारे विधानसभा में काम कैसे हो रहा है, विधायक जी काम करते हैं या नहीं करते हैं। इन्हीं सारे मसले पे बात होगा। हमारे साथ में रवि जी हैं। रवि जी, सबसे पहला सवाल है कि लोकसभा के चुनाव में विधायक जी लोग पार्टी के लिए खूब मदद कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने जनता का मदद कर रहे हैं? खाली पार्टी का ही मदद होगा कि बिहार मतलब कि अपने विधानसभा की जनता का भी मदद होगा? कि पार्टी का मदद होगा तभी ना टिकटवा मिलेगा जी। अच्छा, हाँ, टिकटवा मिलेगा तो उसके बाद तेजस्वी जी के नाम पे जीत जाएंगे। हम लोग तो लोग का है, हमारा जो इलाका है वो यादव और कोयरी बहुल इलाका है। और वहाँ पर क्या होता है ना कि आप वहाँ का एक ऐसा परिसीमन है कि जिस गांव में आप यादव और कोयरी का संख्या है तो वहाँ पर आप वोट मांगने जाइए ही मत। क्या है कि कोयरी जिसमें वोट देगा ना उसका अपोजिट यादव वोट दे देता है। तो ये आप काम क्यों कीजिएगा, विधायक बनना है ना आपको। अब विधायक बनिएगा कैसे, तेजस्वी जी टिकट दे दे, खाली टिकट के लिए मतलब। तो और क्या, उनके बारे में तो जानते क्या कहावत है कि तेजस्वी जी जरूरी है, फलाना मजबूरी है, बस इतने जान जाइए। मतलब उनको काम से कोई मतलब नहीं, तेजस्वी जी जरूरी है और बाकी मजबूरी है। काम बता रहे हैं कैसे वोट दिया जाता है। ईवीएम लालटेन, लेकिन काम तो आप आइए, हम आपको तो बुलाएंगे कि आइए जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में। तेजस्वी जी टिकटें बंटवारा में इतना बढ़िया हो जाते हैं तो आज लोकसभा में ये स्थिति नहीं होता। हम भले भांज ले कि 22% वोट आया है, हम ज़्यादा हैं। अरे तो भाई आप बगल में अखिलेश यादव को देख लीजिए, जो सीना पे चढ़ के योगी जी के सरकार को गिरा के दम ले लिया। अयोध्या में चुनाव अयोध्या फैजाबाद में चुनाव जीते हैं। आप लोगों को सीखना चाहिए ना। वो क्या बोलते हैं, पीडीए का बात करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। और आप किसका बात करते हैं, माई बाप। आपको भी सच्चाई पता है बिहार का कि आपको किसका वोट मिलता है, किसका नहीं मिलता है। बोरा भर भर के कौन जात वोट देता है? आपको 22% आपको लग रहा है कि वोट बढ़ा है। वोट क्यों बढ़ा है आप सोचिए ना। आप क्योंकि अब मान लीजिए बक्सर का चुनाव सुधाकर सिंह जीते हैं, वहाँ राजपूत समाज वोट दिया है। अब आप उसको अपना कोर वोटर मत ही मानिए, वो कल जाके हट जाएगा। आप बक्सर से किसी यादव को दे दीजिए ना टिकट, ददन पालवन को टिकट नहीं देगा। आप दे दीजिए ना, राजपूत थोड़ी ना टिकट उसको वोट दे देगा, कभी नहीं उनको वोट देगा। क्यों देगा भाई, आप इसको कोर वोटर मानिए ही नहीं। वोटर बनते हैं आपकी विचारधारा से। आपकी पार्टी हीरो के नाम पे चमक रही है कि तेजस्वी यादव। आपके पार्टी के अंदर जाके देखिए, हर कार्यकर्ता अपनी एक महत्वाकांक्षा रखता है कि हमको मुखिया बनना है, हमको जिला परिषद बनना है, हमको विधायक बनना है। कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब एक उम्मीद की वजह से भेड़ चाल में चल रहे हैं। आपको हम बता देते हैं जगदीशपुर के बाद विधायक जी को टिकट मिलने वाला था पिछले बार, और बड़ा बहुत जोरों शोर से उनके टिकट का विरोध हुआ। टिकट का विरोध हुआ तो लोग अब कौन लोग विरोध कर रहे थे, वहाँ के नेता लोग, जो जमीनी नेता हैं लोग, ठीक है, अपना आवाज़ उठाते हैं। अब वो लोग क्या करता है, टिकट कटवाने गया 10 आदमी, 200 अपने में अपना टिकट लेने के फेरा में। जे टिकट कटवाने गए उस सभी को अपना टिकट के लिए। तो का अब क्या किया कि टिकट तो मिल गया उनको सिंबल, 6 महीना बाद वो सब पीछे उन्हीं के घूम रहा है। तो अब विधायक जी, अगर हमें कल विधायक होते, हमको पता है कि सब तो ऐसा ही आ जाएगा, कल पैसा दिखाएंगे, कलेती दिखाएंगे तो आइए जाएगा। कोई मजबूत तो सामने से नेता खड़े नहीं होता है जगदीशपुर में। देखिए यादव बहुल इलाका है तो आपको एक यादव ऐसा नेता होना चाहिए वहाँ पे जो उनके सामने विरोध करे, आप तगड़ा विरोध करे, उसको लगे कि वो पैसा से मानने वाला नहीं है, इसका कोई कमजोरी नहीं है कि कल जाके आप केस फाइल कर दीजिएगा, कुछ और कर दीजिएगा, दाम दंड भेद लगा लीजिए, डरेगा नहीं। हाँ, लेकिन
उन लोगों में क्या है, उन लोग तो जानता है कि ये जगह सब नेता क्या है कि कल एगो ठिका दे देम, कल कुछ करवा देम, टेंडर पास करा देंगे। बस उतने पे ऐसा ना ऐसा को नेता लोग दिगरी आवे ला पीठ पीछे कि हमार पैसा फंस गइल बा, लेकिन सामने नहीं करना सकत, क्योंकि हमारो मजबूरी समझो तो नहीं करना, नहीं करना सकत, पैसा निकलवावे के बा भाई। अच्छा, चुनाव से पहले पैसा निकल जाए क्या जाने, का पता अगला बार फिर भेंट मिली चढ़ी कि ना। तो अपन उनकर अपन अथी बा, लेकिन हम गारंटी देता नहीं कि कोनो बढ़िया यादव नेता आ जाए ना, बढ़िया यादव नेता है जगदीशपुर में। और हम अपने जो भी माननीय हैं हमारे यहाँ के, उनको बस एक सलाह देना चाहेंगे कि ये आपके लिए मतलब रेड अलर्ट है कि आपको लग रहा है कि हम तेजस्वी यादव जी से अगर टिकट ले लें तो जीत जाइएगा, तो इस बार मुमकिन नहीं अच्छा, है। एक बात हमको जरा बताइए, तेजस्वी यादव को क्या बारीकियां बरतनी चाहिए विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, टिकट देते वक्त में क्या देखना चाहिए? जैसे सर्वे करने जो लोग आता है, क्या देख करके टिकट दे कि भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या क्या देखना चाहिए? टिकट देने से पहले हम बात करेंगे कि आप अपना कैडर मजबूत कीजिए। आप कैडर ही नहीं है आपके पास। आज सच्चाई है कि यादव अपने हर एक लड़का ना अपने आप को नेता समझता है, एकदम ट्रू है। आप गांव में चले जाइए, आप मुखिया के अंदर पंचायत में भी चले जाइए, तो वहाँ आप ये नहीं बोल सकते हाँ मानते हैं आप यादव का वोट ले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम नेता मान लिया है, एकदम नेता। हाँ, आप अगर सच में कल बढ़िया कोई आ जाए तेजस्वी यादव जिससे, बस इतना कहेंगे क्योंकि हम भी उनके विचारधारा से सहमत रखते हैं, सोशलिस्ट आदमी हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कैडर बेस बने। आज वाम दल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, आज आपका समाजवादी पार्टी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके पीछे उनके कैडर का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपके पास कैडर नहीं है। आप ना कोई मीटिंग कराते हैं, ना आप शिविर लगाते हैं, बस आप छात्र नेता का देख लीजिए ना, यहाँ के जो आरजेडी के छात्र नेता हैं वो क्रीज मार के घूमते हैं। हम देखें, हमारा उनसे कोई पर्सनल नहीं, लेकिन हम देखते रहते हैं उनको। मुश्किल से हम यूनिवर्सिटी में किसी मुद्दे पे देखते होंगे कि कारगिल चौक पे जाम किए हों, वो क्या करते हैं, माला पहनाते हैं जगदा बाबू को, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, उनका यही काम है। और आप नेता के अध्यक्ष बन गए, छात्र के अध्यक्ष बन गए, ऐसे नहीं ना चलेगा। आप अगर चाहते हैं विधानसभा में सच में बढ़िया मार्जिन से जीतना, तो आपको कैडर तैयार करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को भगाना पड़ेगा जिसके आदमी अपोज कर रहा है, वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल आपके नाम पे जितवा रहे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा। और सबसे खास बात, अगर एलजेपी हमारे तरफ नहीं खड़ा होता ना, तो आप पता कर लीजिए हार गए होते। एलजेपी अगर खड़ा नहीं होते मतलब कि अनुकंपा पर ये सीट निकला है, तो आप सामने है ना। एक सेकंड, हमारे पास डाटा है, एक मिनट हमारे पास डाटा है। हमारे जो भी विधायक है उनका वोट आया है 65,643, टोटल नहीं, बैलेट मिला के 66,632। ठीक है। और एलजेपी वाले कैंडिडेट का आया है 44,525, और जदयू की जो कैंडिडेट थी उनका आया है 29,362। अभी दोनों जोड़ लिया जाए, दोनों जोड़ लिया जाए तो आपको 73,000 के ऊपर मार्जिन आता है। 66 आया, मतलब कि फिर इनसे जीत ही गए एकदम। आप तो ये अनुकंपा हो ही गया। तो आप ऐसे ही थोड़ी ना नीतीश कुमार बोलते हैं कि उनके पार्टी को बर्बाद किया गया है। चिराग पासवान ने बर्बाद किया ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि 16 ऐसे लोकसभा के सीट है जिसपे बीएसपी ने उनको बुरी तरीके से हराया है। अगर 16 जगहों पर बीएसपी अगर नहीं हराई होती तो आज अखिलेश यादव के पास 37 + 16 सीट जोड़ लीजिए, उतना सीट इनके पास में अखिलेश यादव के पास में होता। खासतौर पे हम बातें कर रहे थे जगदीशपुर विधानसभा को लेकर के कि जगदीशपुर के विधायक कितना काम किए हैं, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 समीकरण बहुत बहुल है, एक यादव और दूसरा कोयरी। कोयरी जाति के लोग जो जिसको वोट देते हैं उसके अपोजिट में यादव लोग वोट ऑटोमेटिक दे देते हैं, तो वोट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पिछला बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है और तेजस्वी जी जिनको टिकट दिए थे तो वो अनुकंपा पर आ गए हैं, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी ने 44,000 वोट लेकर के आया और 27,000 इनको वोट आया। इसके चलते वो आराम से निकल गए, वरना नहीं निकल पाते। काम अच्छा से होना चाहिए, सर्वे अच्छा से होना चाहिए। और तेजस्वी यादव को लेकर के कह रहे हैं कि केडर तैयार करना होगा। अंदर से आप खोखला है, बाहर से भले बताइए कि हमको 22% वोटिंग परसेंटेज आया है पूरा, तो अब ज़्यादा जगह पर लड़ करके 4 सीट लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। उससे बढ़िया होगा कि चिराग पासवान 5 जगहों पर लड़े और 5 का 5 सीट निकाल करके आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बातें हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।